अस्सलाम वालेकुम जी। एतमाद का वोट लेने के मौके पर लंदन से नवाज शरीफ राना सनाउल्लाह को बार बार कॉलें क्यों करते रहे? क्या पैगामात राना सनाउल्लाह को पहुंचाए गए और क्या गुफ्तगू राना सनाउल्लाह और नवाज शरीफ के दरमियान होती रही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के मौके पर? एतमाद का वोट लेने से पहले नवाज शरीफ ने कॉल पर राना सनाउल्लाह को क्या बताया और बाद में क्या पैगाम दिया और जवाब में राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ को इस मौके पर क्या बताया? तफसीलात, अहम तरीन तफसीलात हैं, अंदरूनी कहानी इस टेलीफोनिक गुफ्तगू की सामने आ चुकी है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जानिब से भी एक नई हिकमत अमली अपना ली गई है और आज जमान पार्क में वजीर आला केपी के महमूद खान को अपनी सूबाई काबीना के हमरा तलब कर लिया गया है, जिसमें पंजाब असेंबली के बाद अब जो केपीके की असेंबली है उसको तहलील करने के हवाले से हतमी फैसला आज ही किया जाएगा और इस बात के कवी इम्कानात मौजूद हैं कि अब से कुछ देर बाद बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर यह ऐलान भी कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की जानिब से इस तमाम तर सूरत में अपनी जो सीनियर लीडरशिप है, जो सीनियर क़यादत है, उनको भी यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि अब जो कौमी असेंबली के इस्तीफे हैं उस हवाले से भी आज ही हिकमत अमली अपनाई जाएगी और इस बात के कवी इम्कानात मौजूद है कि तमाम तर जो MNAs हैं, मेंबर नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली के अराकीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो स्पीकर कौमी असेंबली के सामने जाएंगे, उनके सामने पेश होंगे और उनसे यह मुतालबा किया जाएगा कि हमारे जो इस्तीफे हैं उनको जल्द अज जल्द मंजूर किया जाए। और इसके साथ साथ जो पंजाब असेंबली की तहलील से मुतालिक फैसला है उस पर भी अब तकरीबन 24 घंटे रह चुके हैं। अगर गवर्नर की जानिब से उस पर अमल दरामद ना किया गया तो उसके बाद ऑटोमेटिकली 24 घंटों के बाद पंजाब असेंबली तहलील हो जाएगी और उसके बाद निगरान सेटअप के लिए नेक्स्ट प्रोसीजर का आगाज भी कर दिया जाएगा और आज केपीके की असेंबली से मुतालिक भी जो फाइनल डिसीजन है वो ले लिया जाएगा। दूसरी तरफ नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के दरमियान जो गुफ्तगू हुई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के मौके पर 3 दफा बताया जा रहा है, सोर्सेज बता रहे हैं कि 3 बार लंदन से नवाज शरीफ की जानिब से राना सनाउल्लाह को कॉल की गई और पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले कॉल की गई, उसके बाद एक बार फिर कॉल की गई, दरमियान में भी कॉल की गई और जराए बता रहे हैं कि नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को कहा कि अगर आप लोगों ने जिम्मेदारी ले ली थी कि आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को नाकाम बनाना है तो फिर इतना कच्चा काम क्यों किया, फिर अरकान की जानिब से जिम्मेदारी क्यों नहीं ली गई। यानी उनको अब यह बताया गया कि अगर आप लोग कह रहे थे कि भाई यकीन दहानी आप लोगों को करवा दी गई है तो उसके बावजूद ये तमाम तर हिकमत अमली, तमाम तर प्लानिंग्स क्यों कामयाब नहीं हुई। और इसके जवाब में राना सनाउल्लाह की जानिब से उनको बताया गया कि जो पार्लिमानी कमेटी है उनकी जानिब से यह यकीन दहानी करवाई गई थी कि जो एतमाद का वोट है वो नहीं ले देंगे और जो अरकान है वो गैर हाजिर रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो हिकमत अमली थी, हमारे जो मौक़िफ़ था वो तो यही था कि हम जनाबे वाली असेंबलियां को तोड़ना चाहते हैं। अगर कि PTI चाहती है कि पंजाब असेंबली को तोड़ा जाए तो उसमें हमारा मौक़िफ़ यही था पहले दिन से कि हम भी चाहते थे कि असेंबली को तोड़ दिया जाए, लेकिन जब अरकाने असेंबली की जानिब से, पार्लिमानी कमेटी की जानिब से हमें यकीन दहानी करवाएगी कि भाई हमारी इस पर होमवर्क मुकम्मल है, तो उसके बाद हमने मौक़िफ़ तब्दील किया तो उन्होंने कहा कि इसमें हमारी गलती नहीं है, ये पार्लिमानी कमेटी की जानिब से हमें ये तमाम तर चीजें रखी गई। साथ ही साथ नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वतन वापसी से मुतालिक जो इस वक्त दावे किए जा रहे हैं और जो मुतालबा किया जा रहा है नून लीग की जानिब से कि उनको जल्द अज जल्द वापस पाकिस्तान आना चाहिए, इस पर अब नवाज शरीफ की जानिब से अपने पार्टी रहनुमाओं से और जो उनके सीनियर लीडरशिप है उनसे यह तजावीज तलब कर ली गई है कि आम इंतखाबात से पहले क्या तजावीज वो देना चाहेंगे, किस तरीके से तमाम तर चीजों को लेकर चलना है। और इस मौके पर जो जराए बता रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनकी जानिब से नवाज शरीफ को यह कह दिया गया है कि ना आप पाकिस्तान में हैं, ना मरियम नवाज पाकिस्तान में है, ना हमजा शहबाज पाकिस्तान में है और वजीर जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो अपने बतौर वजीर आजम अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो पार्टी को इस वक्त टाइम नहीं दिया जा रहा जिसकी वजह से इस वक्त पार्टी को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। ये मुतालबा किया गया है, ये तजवीज दी गई है पार्टी क़यादत की जानिब से नवाज शरीफ को कि अब जल्द अज जल्द वक्त आ चुका है कि आप दोनों पाकिस्तान वापस तशरीफ लाएं और बता रहे हैं जराए के अगले 2 दिनों में
पार्टी की अहम सीनियर लीडरशिप का जो इजलास है वो भी तलब किया जाएगा और उसमें अहम तरीन फैसले भी किए जाएंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अरकान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है और उनसे ये पूछा गया कि आप लोगों ने क्यों एतमाद के वोट के मौके पर अपनी हाजिरी यकीनी नहीं बनाई, और दोनों को 24 घंटे का टाइम दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोग इमरान खान साहब के सामने पेश हों और वहां पर बताएं कि क्या वजह बनी है कि आप लोग वहां पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के मौके पर वहां पर तशरीफ नहीं लाए। तो अब देखते हैं कि क्या ये दोनों अरकान इमरान खान साहब को कन्विंस करते हैं, आमादा करते हैं या नहीं। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम आपको लम्हा बलम्हा गाहे बगाहे डिटेल्स अपडेट्स देते रहेंगे। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।